बस्ती जिले के पुरानी बस्ती निवासी आर्याश अरोरा ने अपने नए रैप सॉन्ग लाइफ में 20 भाषाओं का प्रयोग कर आर्याश ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाई है। यह पहला ऐसा सॉन्ग है जिसमें एक ही व्यक्ति ने 20 भाषा को एक सॉन्ग में प्रेजेंट किया है। उनकी इस उपलब्धि पर जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने प्रशस्ति पत्र व गुलदस्ता भेंट कर आज जिला कलेक्ट्रेट में सम्मानित किया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। आर्याश ने गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपने रैपो सॉन्ग को दर्ज कराने के लिए भी आवेदन किया है, जिसमें 20 लाख लोगों ने इनके आवेदन को स्वीकार किया है। रैपो सॉन्ग गुणवत्ता की जांच कर दुनिया सबसे बड़ी रिकॉर्ड में दर्ज हो सकती है, जो देश के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। आर्याश की इस उपलब्धि पर पिता अतुल अरोरा, माता नीतू अरोरा, बहन तितिक्षा सहित सगे संबंधियों का बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ है। मैम, आपने कैसे अपने बच्चे को सहयोग किया, क्योंकि इतनी संघर्ष, इतना स्ट्रगल होता है बड़े शहरों में जा करके उनके सामने अपना प्रोड्यूस करना, जबकि वो सर इसको इंटरेस्ट 8 क्लास से था। 8 क्लास में मैंने से कई बार कहा कि पहले पढ़ाई पे फोकस करूं, पर इसका शुरू से रुझान कविताओं की तरफ था। मम्मी इसको क्या कहते हैं, मम्मी इस वर्ड को क्या कहते हैं, इससे हम क्या बना सकते हैं। उर्दू के प्रति इसका बहुत ध्यान था। इसने आगे बढ़ के ओपन माइक शो बहुत सारे किए, लखनऊ जाना, कभी दिल्ली जाना, मैंने इसे कभी रोका नहीं। इसके वर्ड्स आप सुनिए। इसने बुक्स लिखी हैं अब 9th 10th क्लास तक। इसे 3 बुक्स लिखी हैं अपनी, जो आज प्रकाशित भी हैं, और मुझे बहुत गर्व है इसके ऊपर, जिसने इतने अच्छे शब्दों से मतलब एक कविताओं को तैयार किया है, पोइट्री तैयार की है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल होने पर आर्याश ने बताया कि अपने इस गाने में उन्होंने हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, मराठी, हरियाणवी, तमिल, गुजराती, नेपाली, बांग्ला, इटालियन, रोमानियन, फ्रेंच, जर्मन, पुर्तगाली, स्पेनिश, लैटिन, डच, स्वीडिश और इंडोनेशियाई भाषा को शामिल किया है। यह गाना लखनऊ में बना है। गाने को लिखने व गाने का काम आर्याश ने किया है। इस गाने को रिकॉर्ड करने से लेकर उसको लॉन्च करने तक एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल होने में 14 माह लगे। आर्याश, आप 20 भाषाओं में आपने सॉन्ग जो रैपो सॉन्ग लॉन्च किया, क्या आपको कठिनाइयाँ आ रही थी, कैसे क्या किया आपने? इसमें सर कठिनाइयाँ कुछ इस प्रकार थी, जिनमें से कई भाषाएं जो इंडिया की थी उससे मैं जानकार था, जैसे इंडिया, हिंदी, इंग्लिश, आपकी होगी नेपाली साइड से जो बांग्लादेश में चलती है, और बांग्ला हो गई, ऐसी कई भाषाओं से मैं परिचय था। बाकी मेरे को अच्छा संगीत सुनने का हमेशा से शौक़ रहा है, तो मैंने कभी देखा नहीं कि कौन से भाषा का मैं गाना सुन रहा हूँ। मैं हमेशा से सुनता था, तो मेरे को पता था कि किस भाषा को किस तरीके से बोला जाता है। तो बाकी जो कठिनाइयाँ इसमें यह थी कि लिखने के समय पे काफ़ी दिक्कत होती थी, पर मेहनत लगी और हो गया, और इस भाषा में आज गाना आप सबके साथ। सबसे बड़ी बात है, आप बस्ती में ही आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 भाषा की जानकारी थी, हिंदी और इंग्लिश जी। तो इतनी भाषाओं का आपकी जानकारी कहाँ से मिल पाई? इतनी भाषाओं में इसके लिए मैं माता पिता जी को भी श्रेय दूंगा कि मुझे बहुत घुमाया, मुझे बहुत ले जाया गया, बहुत जगहों तक, और बहुत चीज़ों से रूबरू कराया गया। तो काफ़ी भाषाओं में मेरे को हमेशा उत्सुकता रही है कि मैं चीज़ों को जानूँ, चीज़ों के बारे में जानूँ। तो ऐसे गुजराती, मैं गुजरात गया हूँ, मैं बांग्लादेश गया हूँ, मैं वेस्ट बंगाल गया हूँ, ऐसी कई जगहों पे मैं गया हूँ। तो वहाँ से मुझे भाषा सीखने को मिली है थोड़ी बहुत, जो इतनी है कि मैं वहाँ जाऊँ तो वहाँ पे मुझे बोलने को आसानी से हो जाए। तो ये सब भाषाएं जो 6-7 भाषाएँ हैं, उर्दू मैं कभी भी हूँ तो मैं साथ में उर्दू से भी थोड़ा सा मैं वास्ता रखता हूँ। तो इस तरीके से मेरे को कुछ भाषाओं से। आर्याश की शिक्षा दीक्षा सेंट बेसिल कॉलेज बस्ती में हुई है। शुरू से ही आर्याश का रुचि गायन और लेखन में थी। इनके द्वारा 3 कविता पर किताबें भी लिखी गई हैं, जो मार्केट में लोग पसंद कर रहे हैं। आर्याश इस सफलता का श्रेय अपने परिवार को देते हैं, जो इनके इनोवेशन का काफ़ी सराहा और विश्वास किया। अब छोटे शहरों से भी पढ़ लिख कर लोग देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मेट्रोपोलियन सिटी में सीखने और सॉन्ग को डेब्यू व लॉन्च करने के सभी संसाधन उपलब्ध रहते हैं। वहीं छोटे शहरों से लोगों को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। आर्याश को पहले 2 भाषा का ही ज्ञान था, बाद में उन्होंने करीब 20 भाषाओं पर अपनी पकड़ बनाई। लेकिन आर्याश ने कभी संसाधन के अभाव को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। मैम, आज आपने आर्याश को पुरस्कृत किया है, क्या इन्होंने किस तरीके से 20 भाषा में निर्णय किया, क्या आप कहेंगे? आर्याश जनपद बस्ती का बहुत ही ब्राइट बच्चा है और उभरता सितारा है। इसने 20 भाषाओं में एक गाना लिखा है और उस सॉन्ग को प्रोड्यूस किया है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ़ है, और इसके लिए इनका एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ है।
इस कारण से इसलिए इनको पुरस्कृत किया गया है और हम लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ब्लेसिंग्स इनके साथ हैं कि आगे चल के भी जनपद बस्ती का और हमारे देश का नाम रोशन हो। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आप क्या उसमें इनके करना चाह द्वारा रहे हैं? अवगत कराया गया है अभी कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इन्होंने अप्लाई कर रखा है और मैं ऊपर वाले से कामना करती हूँ कि ये उसमें भी सेलेक्ट हो और जनपद का नाम, अपने पेरेंट्स का मान बढ़े। तो छोटे शहरों से आजकल प्रतिभाएं निकलकर बड़े शहरों में जा रही हैं, इस पर कुछ कहेंगे? ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड है और जितनी सुविधाएं और जागरूकता आज के परिवेश में फैल रही है ये उसका नतीजा है कि छोटे शहरों से भी प्रतिभाएं जो है वो आगे निकल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, हम लोग को देखने को मिलती हैं और हम लोग का ये कार्य है कि हम लोग इन प्रतिभाओं को नर्चर करें और आगे बढ़ने का मौका दें। बस्ती से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट।